ठीक है जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग को बता रहे हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से। तो निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कीबोर्ड। प्रश्न नंबर 132, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय खाली डेस्क के। तो इसका सही उत्तर होगा ए, माउस। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइसेस कोई भी हो सकती है सिवाय के। तो इसका सही उत्तर होगा ए, माउस। प्रश्न नंबर 133, डैश प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, गियर इम्पैक्ट। प्रश्न नंबर 134, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो इसका सही उत्तर होगा 34 का डी, बिट्स। प्रश्न नंबर 135, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इंस्टॉलेशन। प्रश्न नंबर 36, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी, डेबियन, फेडोरा, उबंटू। प्रश्न नंबर 137, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 138, एक क्यू के अंत में जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, असईर बोला जाता है। प्रश्न 139, निम्नलिखित में से एक MB का सही मूल्य होता है। निम्नलिखित में से एक MB सही मूल्य है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1024 KB। प्रश्न 140, बोर्ड खाली जगह इकाई होती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, डाटा हस्तांतरण दर पर। प्रश्न 141, WAN का पूरा रूप है। WAN का पूरा रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न 142, भारत में इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। तो इनका सही उत्तर होगा बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। प्रश्न नंबर 143, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, Ctrl+T। प्रश्न 144, जंक ईमेल को खाली जगह भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, स्पैम। प्रश्न नंबर 145, RTGS पूर्ण रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। सेटलमेंट है था, सॉरी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न 140, क्लास GIP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए खाली जगह बिट्स और होस्ट ID के लिए बिट्स का उपयोग करता है।
क्लास जीआईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए बिट्स और होस्ट आईडी के लिए बिट्स का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 24 और 8। प्रश्न नंबर 47, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसे एक छोटा ब्रश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक के साथ लोड करता है, इसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी आइकॉन। प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित 12 में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइट इंटरफेस का भाग नहीं है? तो इनका सही उत्तर होगा सी फार्मूला बार। प्रश्न नंबर 149, MS वर्ड उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा सी सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 150, दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल के कंबाइन करने को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए मर्जिंग। प्रश्न नंबर 131, दूसरा अगला सेट, डैश प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी टेम्पलेट। प्रश्न नंबर 132, MS एक्सेल में मैक्रोज को टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी डेवलपर। प्रश्न नंबर 133, वेब पोर्टल संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा 133 का ई एग्रीकल्चर से। प्रश्न 134, उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा ए NFS। प्रश्न नंबर 135, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ASCII। फिर अगला दूसरा से अगला सेट से प्रश्न 131, प्रश्न 131, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तन डेटा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 131 का डी जानकारी। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा CPU का घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा डी ALU कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 33, मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा डी सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 114, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी बहुविज्ञता। प्रश्न नंबर 135, शब्द लैपटॉप और प्लेमटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
बी कंप्यूटर में। प्रश्न नंबर 136, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न सेट है। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न सेट है, तो इसका सही उत्तर होगा ए मीडियम। प्रश्न नंबर 137, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी सीपीयू द्वारा। प्रश्न नंबर 138, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। प्रश्न नंबर 139, निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का एक हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ए इक्वेटर। प्रश्न 140, निम्न में से कौन सा क्रमिक एसएस मेमोरी है, तो इसका सही उत्तर होगा डी मैग्नेटिक टेप। प्रश्न 141, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए बग। प्रश्न नंबर 142, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 143, डैश एक प्रोग्राम है जो चला रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 144, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट डैश बिट्स होते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है बी 8। प्रश्न नंबर 145, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए हाइपरलिंक। प्रश्न 146, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए एफटीपी। प्रश्न 147, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी फायरफॉक्स। प्रश्न नंबर 148, HTML नोस्ट का प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना। रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 149, MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को खाली जगह रंग से रेखांकित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए लाल। MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को रंग से रेखांकित किया जाता है, इसका उत्तर होगा लाल। प्रश्न नंबर 150, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी XIS। अगला चैप्टर 131, निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर होगा सी अस्थायी प्लॉट। प्रश्न नंबर 132, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ए बैटरी। प्रश्न नंबर 133, जो कंप्यूटर पुराना हो और असंभवतः संतोषजनक ना हो तो उसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी लोगेसी सिस्टम। प्रश्न नंबर 134, वोलेटिलिटी इनमें से किस की प्रॉपर्टी है,
तो इसका सही उत्तर होगा ए आरएम रैम। प्रश्न 135, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडार पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी फाइल सिस्टम प्रबंधन। प्रश्न 136, एक समय एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी इंटरप्रेटर। प्रश्न 137, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए एमुलेटर। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा को प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़े के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी कोबोल। प्रश्न नंबर 149, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी स्विच। ऑप्शन नंबर 140, आईएसपी का तात्पर्य से है मैंने फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न नंबर 141, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी इंटरनेट को। प्रश्न नंबर 142, संध्या लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए हाइपरलिंक। प्रश्न नंबर 43, टीसीपी आईपी डेटा संपर्क स्तर डैश कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी फ्रेम। प्रश्न नंबर 144, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी टाइम बम। प्रश्न नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए डाबजोस। प्रश्न 146, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन को मूव करना चाहते हैं तो इसे डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रैगिंग। प्रश्न नंबर 147, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए IBM लोटस सिम्फनी। प्रश्न नंबर 149, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी सांख्यिकी। प्रश्न नंबर 150, नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ए Ctrl+M। सभी को जोहार दोस्तों।